करवा चौथ व्रत कथा। साहूकार के 7 बेटों और 1 बेटी की करवा चौथ व्रत कथा। करवा माता की जय। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूँगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर साहूकार के बेटों को बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अग्नि जला दी। घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम भी चांद को अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। ननद की यह बात सुनकर उसकी भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए। गणेश जी की रुष्टता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से अक्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धापूर्वक आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। गणपति महाराज की जय। करवा चौथ माता की जय।